जिनकी माँ राबड़ी देवी जी बिहार के राज्यपाल के विषय में, महामहिम के विषय में कह सकती थी कि लंगड़े का एक टांग टूटा है दूसरा तोड़ देंगे। तो अगर उनकी बेटी ये कहती है कि वो सरकार में आएंगे और वो सारे के सारे लोगों को जेल भेज देंगे, तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। उन्हें इसलिए अधिकार है कि वो गुंडा राज में की सरकार चलाने वाले माता पिता की बेटी हैं। उन्हें अधिकार है कि उनके माता पिता के समय में एक आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। शिल्पी गौतम कांड, किसी शिल्पी को किसी गाजर मूली की तरह काट दिया गया। तो अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं है। मीसा जी को अधिकार है। ये वही लोग हैं जो शोषित और दलितों और गरीबों की बात करके राजनीति करते हैं, जिनके बेटों का जन्मदिन बनता है हवाई जहाज में और जो लंच भी हवाई जहाज में करते हैं। तो ऐसे तेजस्वी जी जब मछली दिखाते हैं तो आप मानकर चलिए, जब लगातार एक तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो महज संयोग नहीं होती, वो योजना का हिस्सा होती हैं। आईक्यू टेस्ट करने के लिए एक मापक चाहिए ना। ये वही व्यक्ति है ना। आप देखिए, बहुत छोटी घटना है पर मैं उनका चरित्र बताना चाहती हूँ। एक रैली में कुछ दिनों पहले तेजस्वी जी कहते हैं, क्या मंदिर बनने से मरीज का इलाज होगा? देखा था आपने वीडियो? देखा था या नहीं? क्या मंदिर बनने से बच्चे पढ़ेंगे? तो ये बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि फिर उन्हें नहीं भेजना था अपनी बहन को? क्यों सोनपुर मंदिर भेजते हैं शुरुआत करने के लिए? सफलता जो होती है या राजयोग जो होता है प्रारब्ध से मिल जाता है, परंतु महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति निर्माण और आपका चरित्र निर्माण। तो उनको अपने चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का 2 दिन पहले एक बयान आता है कि यदि हमारी सरकार यानी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता जो है वो जेल में होंगे। लगातार इस अब सवाल को लेकर के कई नेता जो है वो हमलावर थे और लगातार पत्रकारों ने भी सवाल कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो है कल इस सवाल से बचते हुए नजर आए और साफ तौर पे जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन आज फिर से जब मीसा भारती से इस मसले को लेकर सवाल किया गया तो वो बोल रही है कि हमारे जो बयान हैं उनको तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं मीसा भारती के बयान को? आज बोल रही है कि तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है बयान को। देखिए, सबसे पहले तो उनके बयान के विषय में कहना चाहूँगी जो उन्होंने कल कहा, फिर आज के बयान पे आऊँगी। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। जिनकी माँ राबड़ी देवी जी बिहार के राज्यपाल के विषय में, महामहिम के विषय में कह सकती थी कि लंगड़े का एक टांग टूटा है दूसरा तोड़ देंगे। तो अगर उनकी बेटी ये कहती है कि वो सरकार में आएंगे और वो सारे के सारे लोगों को जेल भेज देंगे, तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति में बात करने का उन्हें अधिकार है। उन्हें इसलिए अधिकार है कि वो गुंडा राज में की सरकार चलाने वाले माता पिता की बेटी हैं। उन्हें अधिकार है कि उनके माता पिता के समय में एक आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। आईएएस की माँ सुरक्षित नहीं थी, उसकी भतीजी सुरक्षित नहीं थी। और आईएएस लॉबी कितनी मजबूर और बेबस रही होगी। देश के सबसे समर्थ अधिकारी, सबसे प्रतिभाशाली अधिकारी, उनका परिवार सालों साल यौन शोषण का शिकार होता रहा। शिल्पी गौतम कांड, किसी शिल्पी को किसी गाजर मूली की तरह काट दिया गया। तो अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं है। मीसा जी को अधिकार है। दूसरा विषय, अगर आज वो ये कहती हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आती हैं और खुद भी लंबे समय से राजनीति कर रही हैं और वो डॉक्टर भी हैं प्रशिक्षित। तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सके, जिसके अर्थ का अनर्थ निकाला जा सके। जी, आपने महिलाओं को लेकर के बातचीत किया। आप लोग की ये सरकार थी, बिहार में इंडिया की सरकार थी, बालिका गृह हत्याकांड भी हुआ था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जब भी महिलाओं के साथ कोई घटना घटित होती है, वो किसी की भी सरकार हो, वो निंदनीय है, वो घृणित है, वो शर्मनाक है। परंतु उस घटना के होने में कौन से कारक जिम्मेदार हैं और उनके ऊपर वर्तमान सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, ये सोचनीय विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने उस विषय को लेकर बहुत ही मजबूती और दृढ़ता के साथ काम किया और आगे भी उस पर काम होगा और दोषियों को दंड मिलेगा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। हेलीकॉप्टर में बैठे थे और मछली रोटी खा रहे थे और फिर संतरे का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। क्या अभी किस दिशा में राजनीति जा रहा है? देश की जो मुद्दा है उससे कहीं हट करके इस तरह का वीडियो बनाना, मिर्ची दिखाना, जलाना, ये सब क्या हो रही है बिहार में? तेजस्वी यादव एक अपरिपक्व और बहुत ही सतही व्यक्ति हैं। उनकी योग्यता मात्र इतनी है कि वो लालू जी के बेटे हैं और विरासत में उन्हें राजनीति मिली है। तो अगर वो, और जहाँ तक हेलीकॉप्टर में लंच करने का विषय है, तो निसंदेह है वो बिहार के राज परिवार से आते हैं, जो जन्मदिन भी हवाई जहाज़ों में मनाते थे। ये वही लोग हैं जो शोषित और दलितों और गरीबों की बात करके राजनीति करते हैं, जिनके बेटों का जन्मदिन बनता है हवाई जहाज़ में और जो लंच भी हवाई जहाज़ में करते हैं। तो ऐसे तेजस्वी जी जब मछली दिखाते हैं तो आप मानकर चलिए, जब लगातार एक तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो महज संयोग नहीं होती, वो योजना का हिस्सा होती हैं। सावन के समय में उनके सजा याफ्ता पिता राहुल गांधी जी को चंपारण मटन बनाने की विधि सिखाते हैं। बेटा
नवरात्रि के शुरुआत के दिन, छठ के एक दिन पहले मछली दिखाते हैं। वो बिहार की आस्था का, बिहार की, मैं तो स्पेशली बोलना चाहती हूँ महिलाओं का, मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं इस पवित्र दिन में भी मछली खाऊंगा, मैं आपकी आस्थाओं पर विश्वास नहीं करूंगा और मैं एक समय पर आऊंगा, भावुक अपीलें करूंगा, जातिवाद की बात करूंगा, कट्टरपंथी तुष्टीकरण की बात करूंगा, उन लोगों को खुश करने के लिए नवरात्र में भी मैं मांसाहार करूंगा और फिर भी मैं सीट ले जाऊंगा। वो ये बताना चाहते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि बिहार की जनता अब अगड़ा पिछड़ा दलित स्वर्ण से ऊपर उठकर सनातनी बन गई है, राष्ट्रवादी बन गई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के साथ। तो अब उनकी इस तरह की चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो इस वजह से बाद में बोलते हैं कि हम लोग आईक्यू टेस्ट कर रहे थे भाजपा वाले का, कि क्या कुछ बोलते हैं इस पे। वो भाजपा का आईक्यू टेस्ट करेंगे जिनका कोई क्यू ही नहीं। आईक्यू टेस्ट करने के लिए एक मापक चाहिए ना, ये वही व्यक्ति है ना। आप देखिए, बहुत छोटी घटना है पर मैं उनका चरित्र बताना चाहती हूँ। एक रैली में कुछ दिनों पहले तेजस्वी जी कहते हैं, क्या मंदिर बनने से मरीज का इलाज होगा? देखा था आपने वो वीडियो? देखा था या नहीं? क्या मंदिर बनने से बच्चे पढ़ेंगे? तो ये बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि फिर उन्हें नहीं भेजना था अपनी बहन को? क्यों सोनपुर मंदिर भेजते हैं शुरुआत करने के लिए? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का सनातनी आज आस्था के नाम पर, सनातन के नाम पर एक है। अब उन्हें डर लगता है। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि अगर 365 दिन अगर वो आते हैं बिहार तो भाजपा का हार जो है वो तय है। भाजपा अगर सबसे ज़्यादा डरी हुई है तो वो बिहार से डरी हुई है, क्या कहेंगे? मुझे कभी कभी मन करता है कि मुझे लगता है किसी भी प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के और किसी भी मीडिया को तेजस्वी जी की बातों पे बात ही नहीं करना चाहिए। ना वो तथ्य पे बात करते हैं, ना सत्य पे बात करते हैं, ना तर्क की बात करते हैं, क्योंकि उसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है जिसका नितांत अभाव है उनके पास। वो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो भारतीय हृदय में नायक नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के हृदय में नायक हैं। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो बुलाया जाता है कि आप आ जाइए और मध्यस्थता करिए, वो उनको खारिज कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं उनका विरोध करते समय कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, वो इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पूरे विश्व में भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को बढ़ाया है। वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो तिरंगे से इतनी नफरत करता है, उसके लोगों को भी यूक्रेन युद्ध के समय में उसके निवासी, उसके नागरिक भी तिरंगा लेके सुरक्षित निकलते हैं और तिरंगे की ओर भारत का मान बढ़ाते हैं। तो तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि दूसरे की लकीर, इतनी लंबी लकीर है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, कितना छोटा करेंगे उसको। मिटाते मिटाते ऐसा ना हो तेजस्वी जी के भाग्य में जो प्रारब्ध से और भाग्य से उन्हें मिल गया है वो उनके भाग्य की रेखाएं ना मिट जाए उसको मिटाते मिटाते। तो बेहतर होगा कि वो अपनी लाइन को लंबी करें, वो अपनी लकीर को लंबी करें। देखिए, सफलता, एक विषय कहना चाहती हूँ आपसे, सफलता जो होती है या राजयोग जो होता है प्रारब्ध से मिल जाता है, परंतु महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति निर्माण और आपका चरित्र निर्माण। तो उनको अपने चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करते हैं अनामिका सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ का आपने भी सुना होगा, तमाम मुद्दे पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें देख सकते हैं। लाइव बिहार देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।